हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राइजिंग हिंदुस्तान। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट हो ये क्या है तो चलिए देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी चाहे बिहार के कोई भी एग्जाम हो, सभी के इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी हो, एसआई हो, बिहार एसएससी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का के संबंध में क्या सही नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कास्ट युगीन सभ्यता है। क्या है, सही है। यह एक नागरीय सभ्यता था। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम भारत में है, जैसे गुजरात, पंजाब, इस सब में था। इसका संबंध केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि अधैतिहासिक ऐतिहासिक काल से था। तो गणित कौन है, ऑप्शन डी। देखते हैं उपनिषद के विषय में, विषय वस्तु में है। तो उपनिषद उपनिषद में विषय वस्तु का मतलब क्या होता था, ज्ञान। ज्ञान का अर्जन करना, यानी दर्शन। ज्ञान दर्शन का, ज्ञान और दार्शनिक चीज का क्या करना, अर्जन करना। तो क्या हो जाएगा, दर्शन, ऑप्शन सी। सूचियों का सुमेर पीरियड। तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय उसका प्रतीक चिन्ह क्या बनाया था। तो गौतम बुद्ध के जन्म, कमल। गृह त्याग, तो घोड़ा उनका प्रतीक चिन्ह है। मृत्यु, स्तूप। और ज्ञान की प्राप्ति, तो बोधि वृक्ष। तो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार देखिए तो ऑप्शन कौन सा होगा। 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। सिकंदर के भारत के आगमन के समय मगध किस वंश और राजा का शासन था। तो जब सिकंदर का आगमन हुआ था उस टाइम घनानंद का शासन था। तो घनानंद किस वंश से संबंधित है, नंद वंश से। उसके बाद नंद वंश के घनानंद को अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। सिकंदर का आगमन कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। नटराज की मूर्ति मूर्ति नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस काल से है। तो नटराज की मूर्ति का संबंध चोल काल से है। चोल काया से नटराज का मूर्ति का संबंध किस काल से है, चोल काया से। किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं था। तो संगम युग में 3 राजवंशों का चर्चा किया गया, चोल, चेर, पांड्या। चोल, चेर, पांड्या। तो किसका नहीं था, पौया वंश का संबंध नहीं था। पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो पंचाल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। पंचाल महाजनपद के 2 राजधानियां थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। किस सल्तनत के शासन में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो जजिया का सबसे पहले ब्राह्मण पर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसका शासन का 1351 से 88 तक चला था। इन्होंने बहुत सारा सुधार किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया सबसे पहले। दासों का शौकीन था। इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा दास था, 1,80,000। तो आगे देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, धम्मपाल ने। उदंतपुर विश्वविद्यालय, उदंतपुर गोपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धम्मपाल ने। मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था। तो मुगलों के काल में मदद ए मास क्या था, मदद ए मास का संबंध किससे था, मदद ए मास का संबंध किससे था। तो विद्वानों को मुक्त, जो भी राजस्व भूमि पर मुक्त था उससे था, राजस्व मुक्त भूमि विद्वानों के। अनवा ए श्रेयी किसका फारसी अनुवाद है। तो किसका है, पंचतंत्र। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। इसका फारसी में अनुवाद
पंचतंत्र का एक है विष्णु शर्मा। इसका फारसी में अनुवाद किसने किए थे? अबुल फजल। अबुल फजल ने फारसी में अनुवाद किए थे। यह एक पढ़िए किस में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी का गुरु का नाम रामदास था। उसका आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। जबकि उनके दादा संरक्षक गुरु थे कोटदेव। ये भी इनके गुरु थे। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल 1873 में हुआ था। आगे देखते हैं। बंगाल कस्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो बंगाल कस्तकारी अधिनियम 1885 में कांग्रेस का फर्स्ट वाला अधिवेशन हुआ था। अमित बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमित बाजार पत्रिका की स्थापना सीसी कुमार घोष ने। अमित बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सीसी कुमार घोष। भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, जिसमें चित्तरंजन दास क्या थे? अध्यक्ष। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो कौन होगा? ऑप्शन ई। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1900 का। चोरा चोरी कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? यूपी के गोरखपुर जिले में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई यानी बम्बई में 1885 में। पहले पुणे में होना था, लेकिन ये फैलने के कारण नहीं हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? तो मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? एम वीराचार्य, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चायू यानी तीनों थे। ऑप्शन ई। किस गोल में सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने प्रथम और द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रथम और द्वितीय में भाग नहीं लिए थे। प्रथम सम्मेलन 1930 नवंबर 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। फर्स्ट सम्मेलन। द्वितीय सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 4 नवंबर 1931 तक। तृतीय सम्मेलन 17 नवंबर 1931 से 1932 तक चला था। किसने 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र का परिणाम कहा था? तो किसने कहा था हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र? ऑर्टर ने कहा था। ऑर्टर एवं टेयर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा था। बंगाल विभाजन के समय योजना प्रभावित हुई थी। बंगाल विभाजन योजना कब प्रभावित हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो कर्जन के समय में हुआ था। कौन था? वायसराय लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस के 1997 में हुए सूरत के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी बोस। इसमें गर्म और नरम दल का विभाजन हो गया था। अभ्युदय पत्र के संपादक कौन है? तो अभ्युदय पत्र के संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय पत्र के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है? तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कही जाती है। मैडम भीकाजी कामा, जो 1907 में जर्मनी के स्टुगार्ट में भारतीय तिरंगा को फहराई थी।
यौन कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यौन कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे कहा जाता? तो घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हस्टिंग को के शासनकाल का जनक कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन ड्रेजियो। कौन थे? हेनरी विवियन ड्रेजियो। इनमें से कोई नहीं होगा। ककोयत जलप्रपात किस जिले में है? तो बिहार के नवादा जिले में। नवादा कहाँ में है? बिहार। ककोयत जलप्रपात। तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? गंडक। तिरहुत नहर, त्रिवेणी, गंडक, ये सब किससे संबंधित है? गंडक नदी पर। बिहार का अधिकांश भाग है, तो बिहार का अधिकांश भाग क्या है? मैदानी क्षेत्र है। 90% लगभग बिहार का भाग मैदानी क्षेत्र है। कुछ पर्वतीय और कुछ पठारी क्षेत्र भी है। बिहार के पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितना है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम कितना है? 483 किलोमीटर। और उत्तर से पश्चिम की ओर कितना है? 345 किलोमीटर। बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण बिहार विभूति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, अजातशत्रु, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण योग नायक। सबसे लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला इस गोपालगंज। कितना है? 1021। पटना में कौन कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो कौन सा है जो बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे? देखते हैं। मोहम्मद हुसैन, बियायत अली, मोहम्मद हुसैन, बियायत अली, इनायत अली, एक अली मोहम्मद नहीं थे, फरहत अली थे। कौन थे? फरहत अली। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को लेकर किसने एक प्रस्ताव पेश किया था? तो 1916 में लखनऊ का अधिवेशन जब हो रहा था, तो जिसका अधिवेशन आसिम मजूमदार के नेतृत्व में हुआ था, तो उस टाइम राजकुमार शुक्ल ने बिहार के योग के बारे में बता, बिहार में जो भी तिनकठिया प्रणाली था उसके बारे में बताए थे राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को। किस मुगल शासन में 1713 में बिहार में राजाभिषेक हुआ था? तो फर्रुख सिंह को पटना में राजाभिषेक किया गया था 1713 में। तो ये देखते हैं कुछ नगर और क्षेत्र को ध्यान करते हैं। तो श्रीनगर का संबंध पूर्णिया से, दरभंगा, मिथिला, टोकरी, टेकारी, टेकारी कहाँ है? गया, हथुआ, सारा। तो कौन हो जाएगा? 1 का A, 2 का B, 3 का D और 4 का C। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो बिहार में कब आया था? 1934 में सबसे बड़ा भूकंप। पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का संबंध किस वर्ष किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का संबंध गठन किस वर्ष किया गया था? 1977 में। और पारित कब हुआ था? 1978 में। बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार की स्थिति निम्न में से कौन सा जल कुंड सबसे अधिक गर्म है? तो सबसे अधिक गर्म बिहार में कौन सा जल कुंड है? ब्रह्मकुंड। कौन सा कुंड? ब्रह्मकुंड है जो सबसे अधिक गर्म है। आगे देखते हैं। बिहार में राजनीतिक पीत दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में राजनीतिक पीत दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में राजनीतिक पीत दिवस 10 अगस्त
1929 को। बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2022 तक किसानों का यह दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्यों में कौन सा? तो सबसे ज्यादा वनों के क्षेत्र में वृद्धि कहाँ हुआ? कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कौन हो जाएगा इसके अनुसार? ऑप्शन डी। बिहार के किस अभियान या पश्चिम बिहार को हाल ही में बिहार के पहले समुदाय के रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो किसे बिहार के पहले समुदाय के रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? गोगावी पश्चिम बिहार को घोषित किया गया है, जो कहाँ है? बिहार के कटिहार जिले में, गोगावी कटिहार में। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो 2021 में कौन सा राज्य कराएगा खेलो इंडिया यूथ गेम? हरियाणा। दावनी ऐप का संबंध किससे है? दावनी ऐप का संबंध वज्रपात की चेतावनी से है, जो वज्रपात की चेतावनी से है, जो 30 मिनट पूर्व हमें सूचित करेगा। पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो कहाँ सब किए हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2021 में इसका मध्य प्रदेश में किया गया है, जो रोबा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में किया गया है इसका। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष हरित रेलवे बनाने के शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? भारतीय रेलवे ने किस वर्ष को रेलवे को हरित रेलवे बनाने का शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। किस देश ने हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने हेतु ऑपरेशन लीजेंड को शुरू किया है? तो ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत किसने किया है? अमेरिका ने, जो हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है। तो आगे देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया गया है? विश्व में सबसे ऊंचा पुल किस राज्य में निर्मित किया गया है? मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में। अगस्त 2020 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सही नहीं है? इसका स्वच्छता सर्वेक्षण 5वां संस्करण था, सही है। इसे केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो स्वच्छता यह 5वीं बार नहीं बल्कि चौथी बार यात्रा इंदौर बनी है। चौथी बार स्वच्छ शहर। राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? छत्तीसगढ़ को चुना गया है। और बिहार में पटना सबसे लास्ट स्थान पे आया है स्वच्छता में। तो गलत कौन है? ऑप्शन बी। हाल में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है? तो संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया है? बिहार सरकार द्वारा। राज्य सरकार, बिहार सरकार के द्वारा संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन सा सरकार के द्वारा? बिहार सरकार। अगस्त 2020 में किस देश में समुद्री क्षेत्र में भारी तेज रिसाव के कारण वहां पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया है? तो मॉरिशस में। मॉरिशस के सरकार के द्वारा पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया है। यह समुद्र जहाज कहाँ से जा रहा था? जर्मनी से, ब्राजील से सिंगापुर जा रहा था। दुनिया में पहले 600 विकेट लेने वाला सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गया है? तो कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन है जो 500 मैच खेलने वाला कौन बन गया है? शेन वॉर्न। बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर को आयोजित इंद्र 2020 युद्ध अभ्यास कौन सा अभ्यास था? कैसा अभ्यास था? बंगाल की खाड़ी में जो 4 से 5 सितंबर को आयोजित किया गया इंद्र अभ्यास, तो अभ्यास किसके साथ हुआ है? तो ये देखते हैं। इंद्र अभ्यास तो भारत और रूस नौसेना अभ्यास था। भारत और रूस का नौसेना अभ्यास था। सितंबर 2020 में किस इतिहासकार ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2019 में? डेविड
एटनबर्ग को, डेविड एटनबर्ग। यूएस ओपन, चलिए आगे देखते हैं। यूएस ओपन 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, सही है। यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। विजेता, पुरुष विजेता कौन बना है? राफेल नडाल नहीं। पुरुष विजेता राफेल नडाल नहीं बल्कि डोमिनिक थियम। महिला विजेता नाओमी ओसाका रही है, सॉरी महिला, पुरुष विजेता कौन रहा? राफेल नडाल। महिला विजेता नाओमी ओसाका नहीं बल्कि डोमिनिक थियम। तो कौन सही कौन है? एक और दो। 16 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है उसका थीम क्या है 2020 में? ओजोन फोर या ओजोन फोर या। 18 सितंबर 2020 को आईवासा के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। आईवासा निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आईवासा में कौन सा देश शामिल नहीं है? आईवासा में कौन कौन देश है जो शामिल है, देखते हैं पहले। तो भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है जो क्या है शामिल है। तो कौन कौन शामिल नहीं है? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया है जो शामिल नहीं है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो 2027 में चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। वर्तमान में योग रेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जो दोबारा चुने गए हैं। गिरीश बापट प्रकरण समिति, हरिवंश नारायण राज्यसभा का उपसभापति। हरिवंश नारायण कौन है? राज्यसभा के उपसभापति। नीति आयोग द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचना 2020 में ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो कौन है? गुजरात। जो सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन किया है कौन सा राज्य किया है? गुजरात। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। तीसरा तमिलनाडु। मई 2020 में रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा एसआरएस बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य में है? तो किस राज्य में सबसे अधिक जन्म दर है? बिहार में। बिहार ऐसे क्षेत्रफल के स्थान पे बिहार का स्थान क्षेत्रफल में कितना है? 13 जनसंख्या के अनुसार में जनसंख्या में 3rd नंबर पे, लेकिन जनसंख्या घनत्व में क्या है? 4th नंबर पे बिहार। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी अनुवाद 2000 साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया? सुसैन डेनियल को। सुसैन डेनियल को। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया? तो नाटो का 30वां सदस्य कौन बना है? मैसिडोनिया। नाटो की स्थापना कब हुआ है? नाटो की स्थापना 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया गया? तो बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया गया है? तो बिहार के किस जिले में बनाया गया है? भागलपुर में। आगे देखते हैं।
अनडॉटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पी चिदम्बरम। मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो न्यू है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, इसने डार्क स्काई के रूप में प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए एबर प्राइज 2020 से किसे प्रदान किया गया? तो 2020 में एबर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये फुस्टेलबर्ग को, जो कहाँ की है? इजराइल से। और दूसरा किसे मिला है? गेगी मार्गुइस को। गेगी मार्गुइस जो रूसिया में का है, तो दोनों का मिला है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25। पहले कितने था? 24 था। नया कौन बना है? अमरावती, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय को यह कर दिया है अमरावती। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 335 के को कब समाप्त किया है? तो 5 अगस्त 2019 को यह समाप्त किया गया था। 5 अगस्त 2019 को। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो वनों से संबंधित संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर। थॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होने वाला रोग क्या है? तो ज्यादा जब थॉक्सिन हार्मोन का ज्यादा स्राव होता है तो कौन सा रोग होता है? ग्रेव केवल रोग। और कम के कारण ग्वाइटर रोग होता है। निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया और कायाजर कौन हुआ? खांसा और डेंगू है जो वायरस जनित रोग है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कोई स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सा स्थिरीकृत करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का आधा भाग कौन लगभग करता है? तो शैवाल के द्वारा किया जाता है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो क्या से? एक समान चाल से चलती है तो क्या हो जाएगा? गति यानी चाल। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा मध्यस्थ के रूप में? उत्पादक जैविक और अजैविक घटक के रूप में कार्य करता है, मध्यस्थ के रूप में। इनमें कौन है जो एक हरित गृह गैस नहीं है? तो कौन सा है जो हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन, O2, CO2, CH4, CFC, N2, एक और कौन? N2। ये सब क्या है? हरित गृह गैस है। क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिखाया चाहिए, आगे देखते हैं हम लोग, इसको स्किप करते हैं। रक्त कोष ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो ब्लड बैंक के में किस रक्त के रसायन के साथ मिलाकर रखा जा सकता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेस्ट्रेट के साथ ब्लड बैंक को हम मिलाकर रख सकते हैं। ऑप्शन एक और 2 दोनों होगा। निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है? तो केवल परिणाम की आवश्यकता कब होती है? अदिश राशियों को सूचित करने के लिए। तो इसमें से कौन हो जाएगा? संवेग, त्वरण और चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है? सदिश राशि है। परंतु विद्युत धारा एक क्या है? अदिश राशि है। तो इसमें केवल अदिश राशि में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो विटामिन के रक्त के थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। खोया रक्त परिसंचरण तंत्र
पाया जाता है। तलखुया विरोधी परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तेजचट्टा में, कीड़ा में, तेजचट्टा, कीड़ा, मकड़ी आदि में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। निम्न में से किस में अनऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होती है? तो अनऑक्सीकृत रुधिर कहाँ प्रवाहित होती है? फुफ्फुस फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनिया में अनऑक्सीकृत रक्त प्रभावित होती है, अनऑक्सीकृत रक्त प्रभावित होती है। और फुफ्फुस धमनी में शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग का परिवहन कहाँ होता है? बाइकार्बोनेटस के रूप में, बाइकार्बोनेटस के रूप में होता है। इनमें कौन गलत है? चलिए देखते हैं, सही को पहले देखते हैं। एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, सेरी कल्चर, कीट रेशम कीट पालन। लेकिन सेरी कल्चर में छिपकली पालन नहीं बल्कि वन एवं वन कृषि संरक्षण होता है, कृषि का अध्ययन किया जाता है, वन कृषि का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? यूरासिल है जो आरएनए में पाया जाता है। डीएनए में थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन सभी पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कौन नहीं पाया जाता? यूरासिल। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर विकिरण है। क्या है? सौर विकिरण है। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया गया है? तो भारतीय संविधान का गठन किसके अनुसार किया गया है? कैबिनेट योजना 1909 जो 1946 में आया था, कैबिनेट योजना बना था। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया है? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन किया गया था? राज्य में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है पंचायती राज सूची, कृषि राज सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ई। भारतीय संविधान के भाग 4 के क्रम में कब शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 मौलिक कर्तव्य 1976 में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 51 में दिया गया है। 54 निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का एक क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। कौन है? राष्ट्रपति। किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया है। 18 वर्ष यह कब लागू किया गया था? 1989 में इसे लागू किया गया है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो न्याय एवं निर्णय संबंधी से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय
अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद से संबंधित है। बाह्यकरण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो बाह्यकरण के समय 2 बार किया गया है, लेकिन ऐसे राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार किया गया है, 1962, 71, 1975। लेकिन बाह्यकरण के आधार पर देश में अब तक 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है, 1962 और 1971। 1975 एक उपद्रव के रूप में किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ किया गया था? पंजाब में 1951 में पंजाब के पेशपुर में किया गया है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव करता है, तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य रहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यावहारिक रूप से देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो पंचायत का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 40 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया है, जो पंचायती राज से संबंधित है। किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर भी से अधिकतम कितनी समय अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 माह तक नियुक्त किया जा सकता है कि वह 6 माह के अंदर वह किसी भी सदन का सदस्य होना उसे अनिवार्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना से संबंधित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 28। धार्मिक धर्म के लिए किसमें 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के लिए किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध किससे है? टमाटर प्याज आलू के उत्पादन में वृद्धि के लिए ऑपरेशन ग्रीन मिशन का चलाया गया है। इसमें इसे सुरक्षित रखा जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. परशुरामुखम शेट्टी थे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्तमान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया? तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि बजट के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो आर्टिकल 122 में दिया गया है कि इसका प्रयोग नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिंग असमानता सूचना GII मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया है? तो GII मानव विकास रिपोर्ट में कब शामिल किया गया? 1990 में। 1990 में यह जारी करता है UNDP के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951। द्वितीय किस पे था? नेहरू महानवमिश पे। तृतीय थर्ड था जो CD देशमुख मॉडल पर आधारित था। निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो मौद्रिक नीति के रूप में किसमें किया जाता है? खुले बाजार की प्रक्रिया में, जो RBI के द्वारा यह नीति का प्रयोग किया जाता है। नाबार्ड से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नाबार्ड का स्थापना 1982 में किया गया है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र के साख सुविधा को नहीं, केवल कृषि का नहीं बल्कि ग्रामीणों का भी ऋण प्रदान करता है। तो ऑप्शन सही कौन है? ए, केवल ए। कौन हो जाएगा? केवल ए। RBI के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहा जाता है? तो RBI के विभिन्न निर्धारित लक्ष्यों का निर्धारण क्या कहा जाता है? नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित भाग क्या कहता है? नगद आरक्षित। GAR जनरल एंटी अलाउंस रूल्स का संबंध में निम्न में से क्या सही किससे संबंधित है? GAR किससे संबंधित है? तो कराधान प्रणाली से। किससे संबंधित है? कराधान प्रणाली। जलवायु चरम है, वर्षा बहुत कम होती है और योग खनाप देश
खनाब देश चरवाह हुआ कहते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कहाँ इसका सबसे अधिक वर्णन कहाँ मिलता है? मध्य एशिया के स्टेपीज में, जहाँ बहुत जलवायु अधिक चरम बिंदु पे होता है लेकिन वर्षा बहुत कम होती है। स्टेपीज जो मध्य एशिया में पड़ता है। मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मिश्रित खेती वह खेती जिसमें एक से अधिक फसल को उपजाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पशुओं का पालन फसलों के एक साथ दोनों किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 88.71%। और इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो इजराइल के साथ कौन कौन से देश है जो अपना सीमा साझा करता है? यमनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। यानी चारों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। यमनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। अस्थायी पवन जो अक्षांश से भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक जाती है, किस रूप में जानी जाती है? व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन के रूप में जानी जाती है। सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु में तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो वर्षा किस का क्या कारण है? तो तमिलनाडु में सर्दियों के क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। सॉरी, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया है। देखते हैं ये क्वेश्चन। डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी। इस पे है, नीलगिरी पे। तो याद रखते हैं हम लोग। सर्दियों में आगे देखते हैं। कोयना किस 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 नदी की सहायक नदी है? तो कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में रेपसीड का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो रेपसीड का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा देश करता है? कनाडा। कनाडा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। देश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो देश में सर्वाधिक ग्रेफाइट का भंडार कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्वी तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण एवं आर्द्र पवन में शुष्कता आती है, जिससे मौसम की सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। तो कौन सा हवा है जो सहारा रेगिस्तान के में चलता है? हरमंटन। विश्व में सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? केनिया। निम्नलिखित में कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है जो बॉक्साइट का सबसे अच्छा बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उड़ीसा में किया जाता है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का प्रतिशत योगदान है। तो अक्षय ऊर्जा में भारत का योगदान कितना है? लगभग 22%। न्यूक्लियर में 1.95। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र में मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? तो किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? 40 से 50 डिग्री के। कासा बयाका किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? रसायन उद्योग के लिए कासा बयाका है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो कहाँ में है? कासा बयाका मोरक्को में। बाव अयमंडेव किस को जोड़ता है? तो बाव अयमंडेव जय संधि है जो किसको जोड़ता है? बाव अयमंडेव किसको जोड़ता है? रेड सी अरब सागर को जोड़ती है। रेड सी और अरब सागर।
स्वर्णिम पंगोड़ा का देश कहा जाता है, तो स्वर्णिम पंगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को। छाऊ सहयोग का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से। किस राज्य से है? झारखंड से। 2000 से पूर्व जब बिहार में भी मनाया जाता। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है? तो हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल प्राइज के दिया गया है। 1968 में जेनेटिक कोड के लिए। से आगे मैथ का क्वेश्चन है, हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।